स्वागत है आपका गैजेट 360 हिंदी पे। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त आदित्य नाझा और इस साल की जो इनकम टैक्स रिटर्न करने की आखिरी जो तिथि है वो एकदम सर पर आ चुकी है। तो अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अपना इनकम टैक्स रेगुलरली भरते हैं और किसी वजह से इस साल भूल गए, तो ये जो फाइनेंशियल ईयर है इसकी जो लास्ट एकदम अपडेट जो है वो आ चुकी है। यानी 31 दिसंबर 2021 को आखिरी डेट है इनकम टैक्स भरने की। तो अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि कमाऊ हैं और पैसा कमाते हैं और इनकम टैक्स रिटर्न्स आपको भरने होते हैं, तो आपको ये बात पता होगी कि प्रोसेस कितना कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो दिक्कत मत लीजिए, हम आपको बताएंगे कि आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन कैसे भर सकते हैं। और आपके मन में तो ये सवाल भी आ रहे होंगे कि भाई इनकम टैक्स रिटर्न होता क्या है और भरना क्यों है, और भी बड़े सारे अन्य प्रश्न उमड़ रहे होंगे आपके मन में। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हम जरा प्रोसेस को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न एक ऐसा फॉर्म होता है जो कि एक व्यक्ति को भरना होता है सरकार को रिपोर्ट करने के लिए कि उसकी सालाना कमाई कितनी है। अब ये जो फॉर्म है ये किसी भी टैक्स पेयर व्यक्ति को अपनी इनकम को डिक्लेयर करने में मदद करता है, अपने एक्सपेंसेस को डिक्लेयर करने में मदद करता है, टैक्स डिडक्शन अगर कोई है तो उसको डिक्लेयर करने में मदद करता है, और उसने उस साल में कहां कहां पे इन्वेस्टमेंट करी वो भी डिक्लेयर करने में मदद करता है। अब बड़े सारे ऐसे टैक्स पेयर होंगे जिन्होंने अब तक अपने रिटर्न नहीं फाइल किए होंगे, तो उनको ये बात पता होनी चाहिए कि इसको ऑफलाइन भी किया जा सकता है और ऑनलाइन भी किया जा सकता है। जो भारत में अभी अब सुविधा मौजूद है इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग की, यानी ई फाइलिंग की, इनकम टैक्स रिटर्न की, वो प्रोवाइड की जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा। और ये वो स्टेप्स है जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न को ऑनलाइन भरने के लिए फ्री तरीके से इनकम टैक्स गवर्नमेंट पोर्टल में। तो भाई ये रहे वो स्टेप्स जिससे कि आप ITR ऑनलाइन आराम से भर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जाइए जो ऑफिशियल इनकम टैक्स पोर्टल की वेबसाइट है incometax.gov.in/IEC/FO पोर्टल पे, और वहां पे जाके आप लॉगिन कीजिए ई फाइलिंग पोर्टल पे अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से। अब उसके बाद क्लिक कीजिए फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे। इसके बाद आप असेसमेंट ईयर को सिलेक्ट कीजिए 2021 से 2022 तक। अब उसके बाद आप मोड सिलेक्ट कीजिए फाइलिंग का ऑनलाइन और प्रोसीड पे क्लिक कीजिए, और उसके बाद एकदम नए तरीके से रिटर्न फाइलिंग की प्रोसेस को स्टार्ट कीजिए स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करके। अब क्योंकि आप एक नया रिटर्न फाइल कर रहे हैं, अपने हिसाब से स्टेटस को चुनिए जो कि आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा और कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए ताकि आप आगे बढ़ सकें। अगर आप एकदम श्योर है कि आपको कौन सा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है तो सेलेक्ट कीजिए आई नो विच ITR फॉर्म आई नीड टू फाइल, और उसके बाद जो आपके ऊपर एप्लीकेबल इनकम टैक्स रिटर्न होगा उसको चूज कीजिए ड्रॉप डाउन मेन्यू में से, और फिर क्लिक कीजिए प्रोसीड विद ITR पे। अब एक बार जब आपने चुन लिया हो कि कौन सा ITR आप पे एप्लीकेबल होगा, उसके बाद आपके पास लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आ जाएगी जो कि आपको चाहिए होगी वहां पे, और उसको नोट कर लीजिए और उसके बाद क्लिक कीजिए लेट्स गेट स्टार्टेड पे। अब अगले स्टेप में जितने भी चेक बॉक्सेस जो कि आपके ऊपर लागू होते हैं उन पे टिक लगाइए, और उसके बाद कंटिन्यू बटन पे क्लिक कीजिए। अब आपने जो पहले से डेटा भर दिया है वहां पे उस सबको एक बार अच्छी तरीके से एकदम भर भर के देख लीजिए, और उसको श्रद्धानुसार एडिट कीजिए अगर वहां पे कोई जरूरत है उसकी, और उसके बाद जो बाकी बचा हुआ डेटा है उसको डाल दीजिए वहां पे, और लास्ट में कंफर्म टैब पे क्लिक कीजिए हर एक सेक्शन के अंत में। जब आप एक बार कंफर्म कर देंगे तो एक नया विंडो खुलेगा जिसमें आपकी ग्रॉस इनकम के बारे में लिखा होगा। यहाँ पे आपको भरना है अपनी इनकम डिटेल्स को अलग अलग सेक्शंस के द्वारा। अब इसके बाद जब आप कंटिन्यू टैब पे क्लिक करेंगे तो आपकी सारी इनकम डिटेल्स जो कि आपने प्रोवाइड करी होंगी फॉर्म 16 से वो वहाँ पे दिखाई देंगी। फॉर्म 16 जो होता है वो उस कंपनी द्वारा आपको दिया जाता है जिसके लिए आप काम कर रहे होते हैं, और जो डिटेल्स जो कि प्री फिल्ड होंगी वेबसाइट पे वो बिल्कुल मैच करनी चाहिए एग्जैक्ट उन्हीं डिटेल्स से जो कि आपके फॉर्म 16A पे होंगी। अब अगले स्टेप में टैक्स भरने के बाद प्रीव्यू रिटर्न के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। अब वहां पे अगर कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है जो आपको चुकानी है, या फिर कोई रिफंड है टैक्स कंप्यूटेशन के अनुसार, तो आपको प्रीव्यू और सबमिट योर रिटर्न पेज पे ले जाया जाएगा। जो प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पेज है वहां पे जाके आप प्लेस में जाइए, डिक्लेरेशन चेकबॉक्स को सेलेक्ट कीजिए और प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक कीजिए। अब एक बार जब वैलिडेशन हो चुकी होगी तो उसके बाद प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पेज पे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक कीजिए। अब वहां पे अगर कोई भी गलती नहीं है तो अब आप प्रोसीड कर सकते हैं अपने रिटर्न को ई वेरीफाई करने के लिए प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करके।
अगले स्टेप में जो ई वेरीफाई पेज है वहां पे ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए जिसकी मदद से आप रिटर्न को ई वेरीफाई करना चाहते हैं और फिर कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। अब जब एक बार आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग को ई वेरीफाई कर देते हैं तो आपको एक मैसेज आएगा, ईमेल आएगा ट्रांजैक्शन नंबर के साथ, एक्नॉलेजमेंट नंबर के साथ, और वो आपको बाकी बहुत सारी डिटेल्स वहां पे देंगे। आपको कंफर्मेशन मैसेज भी मिलेगा अपने मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे जिसको आपने रजिस्टर किया होगा ई फाइलिंग पोर्टल पे, और आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न अब सही से एकदम तरीके से भर चुके हैं। अगर आप और डिटेल तरीके से समझना चाहते हैं कि आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न को ऑनलाइन कैसे भर सकते हैं तो जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है ITR डिपार्टमेंट का उसको जरूर विजिट करें। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको क्या अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के प्रोसेस में कहीं पे कोई दिक्कत आई तो हमें जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में। वैसे ही दिन कम बच रहे हैं और मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में।